Hello bachon, good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, I hope you all will be good. Students, as you all know, we have completed 5 chapters, and we have completed one chapter in Unit 4. This is the second chapter which I am going to teach in the same unit. बच्चों, हमने 4 यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले का जो चैप्टर था वो ये था, चैप्टर आप लोगों ने देखा था। ओके, सो लेट मी टेल यू, चैप्टर का नाम था द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। इसकी वर्ड मीनिंग और हालांकि क्वेश्चन आंसर वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, और शायद वर्ड मीनिंग अभी इसकी नहीं गई हुई है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसकी वर्ड मीनिंग गई है या नहीं गई है। तो अगर इसकी वर्ड मीनिंग अभी पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताइए, ताकि मैं इसकी वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूं। और अगर इसके कुछ एक्सरसाइज भी अगर आपको नहीं मिले हुए हैं अभी, तो भी मुझे आप मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। और आप लोग इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है चिवी, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है, क्या समझाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं रीड करूँगा और आप लोग उसको रीड करेंगे, ताकि आप लोग को मालूम चल जाए कि वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया है मैंने, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी पोएम है। चलिए देखिए, पहले हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं, टाइटल का मीनिंग जानते हैं कि इस पोएम का नेम क्या है। तो बच्चों, पोएम का नेम है चिवी। क्या नाम है? चिवी। अच्छा बच्चों, चिवी नाम का मतलब, चिवी का मीनिंग क्या होता है? तो चिवी का मतलब होता है नैग, यानी कि सताना, किसी को परेशान करना, उसको चिवी बोलते हैं। अब परेशान करने का मतलब है उससे कोई चीज़ बार बार करने के लिए कहना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बार बार कोई चीज़ कहूँ कि आप वहाँ जाइए, ये करिए, उठिए, बैठिए, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? बार बार कोई इंस्ट्रक्शन देना जिससे सामने वाला परेशान हो जाए, तो उस वर्ड को बोलते हैं चिवी। जब आप डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग सर्च करोगे तो आपको उस वर्ड का मीनिंग यही देगा कि बार बार किसी को कुछ कहने के लिए परेशान करना, सताना, उसको बार बार एक ही चीज़ बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देना कि आप ये करिए, वो करिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। इससे सामने वाला जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा? टीज़ कर रहे हैं उसको आप, वो परेशान हो जाता है। तो इस वर्ड का मीनिंग चिवी का यही होता है, सताना, परेशान करना, बार बार उसको, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर उसको परेशान करना। यही सब चीज़ें हैं चिवी की मीनिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको रीड करेंगे। तो चलिए देखिए, अब बच्चों आप सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट। फिर देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया हुआ है हैवंट। इसको हैवंट नहीं, ये हैव नॉट का एब्रीविएशन है, हैव नॉट का एब्रीविएशन है ना, तो इसको हैवंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग हैव नॉट में पढ़िएगा हैवंट। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, ठीक है ना। फिर से एक बार रीड करता हूँ। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। चलिए अब सेकंड पैरा पे आते हैं। देखिए, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट है ना, इसको, इस वर्ड को प्रोनाउंस करिएगा इंटरप्ट, है ना। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कांट, इसको कांट पढ़ते हैं ना, तो ये कैन नॉट का एब्रीविएशन है, इसको कांट पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया होगा, कैसे इसको एक्सेंट यानी कि प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को। अब चलिए हम क्या करके मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पोएट ने बिफोर
वी रीड में कहा हुआ है। देखिए, आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, कह रहा है अपने आप से या साथ में अपने साथी से पूछिए, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या आपको यह पसंद है कि कोई आपसे बार बार कहे कि भैया कुछ काम करो या कुछ ना करो, या मतलब कुछ करने के लिए कहे या कुछ करने के लिए ना कहे, ठीक है, आपको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तो आप उससे क्या आएंगे, आपको लगेगा कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है, आप लिबर्टी में नहीं हैं, आपको सामने वाले का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है, वो आपको बच्चा समझता है अभी, ठीक है, आपको समझता ही नहीं कि आप उस काबिल हैं, इसीलिए आपको बार बार वो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको बड़ा बुरा लगता है कि क्या मैं अभी इतना भी समझदार नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो डू ग्रोन अप्स डू दिस, तो देखिए ग्रोन अप्स का मतलब होता है, ग्रोन अप्स लोगों का जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का मतलब क्या है, जो एडल्ट हैं, एडल्ट जो आपसे बड़े हैं उम्र में, ठीक है ना, जैसे आप मान लीजिए 12 ईयर्स के हैं, तो एडल्ट मतलब जो 20 ईयर्स के हैं या 24-25 ईयर्स के हैं, वो एडल्ट लोग आपसे बार बार कुछ कहते हैं, आपके बड़े भाई वगैरह हो गए या अंकल वगैरह, तो वो आपसे बार बार चीज़ें कहेंगे ना। इन योर एक्सपीरियंस, तो कह रहा आपका एक्सपीरियंस इस पर क्या है। अब देखिए, व्हेन माइकल वाज 5 ईयर्स ओल्ड, जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर टुक हिम इन अ नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन, तो उसकी मम्मी उसको एडमिशन के लिए एक पास के स्कूल में लेके गई। द टीचर आस्क, तब टीचर ने उससे पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, तुम्हारी मम्मी तुमको घर पे क्या बुलाती हैं। चाइल्ड, तो चाइल्ड बोला, माइकल डोंट, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, तब उधर से एक बहुत अच्छा रिप्लाई आया। माइकल ने बोला कि मम्मी मुझे कहती है माइकल ये मत करो, ठीक है ना, तो बार बार उसको मम्मी ये बुलाती थी, तो इस वजह से उसने पूरी बात बताई। अब देखिए नोट, यहाँ पे चिवी की मीनिंग दी गई है, टू चिवी इज टू नैग, चिवी मीन्स होता है नैग यानी परेशान करना। टू कंटिन्यूसली अर्ग समवन टू डू समथिंग, किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना, ठीक है ना, जिससे सामने वाला परेशान हो जाए। चलिए अब हम लोग पोयम समझेंगे। देखिए, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग, से थिंग्स लाइक, बार बार ऐसी चीज़ें कहते हैं, कैसी चीज़ें कहते हैं, जो बड़े लोग हैं, ग्रोन अप्स मतलब एडल्ट लोग हैं, एडल्ट मतलब युवा लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो क्या कहते हैं, से थिंग्स लाइक, वो आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं, कैसी कैसी चीज़ें, स्पीक अप मतलब अच्छे से बोलो, ठीक है, तेज बोलो, है ना। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब आपका मुंह भरा हो, अब मुंह भरा होने का मतलब क्या है, जब आपने खाना खाया हो, भी कुछ मुंह के अंदर आपके हो, निवाला आपके मुंह के अंदर हो, ठीक है, तब बात मत करो, यानी भोजन करते वक्त बात मत करो, डिनर लंच या ब्रेकफास्ट करते हुए बात मत करो, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, बड़े लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। स्पीक अप, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बोलो, तेज बोलो, ठीक है, और मुंह में जब कुछ भरा हो तब बात मत करो। डोंट स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरो मत, ठीक है, डोंट स्टेयर, घूरो मत, ठीक है। डोंट पॉइंट, कह रहा है इशारा मत करो, है ना, घूरो भी मत, इशारा भी मत करो। डोंट पिक योर नोज, ठीक है, नाक में उंगली भी मत करो, है ना। ये चीज़ें कौन कह रहा है, ये बड़े लोग हैं जो अपने छोटे भाई बहन या बच्चों से ये बात कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं भैया, बोलो सही से, जब मुंह भरा हो तो बात मत करो, घूरो मत, इशारा मत करो, और नाक में उंगली मत करिए, फिर ठीक है ना। सिट अप, बैठ जाओ, ठीक है ना, सिट अप, ठीक है, मतलब बैठ जाओ। से प्लीज़, कह रहा है कुछ कहो, से प्लीज़। लेस नॉइज़, कम आवाज़ करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीटो मत। अब पैर घसीटना मतलब क्या होता है, जब आप चप्पल जूते पहन कर घसीटते हुए चलते हैं तो आपके जो बड़े लोग हैं वो मना करते हैं ना कि इस तरह से मत चलो, सही से चलो, ठीक है। तो देखिए, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम रुमाल लेकर नहीं आए हो, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, चलो जेब से अपना हाथ निकालो। ये सारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपसे कही जाती हैं, आपके जो ग्रोन अप्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके बड़े लोग हैं, ठीक है, एल्डर्स हैं, वो आपसे ये बात हमेशा कहते रहते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें आपसे कहते रहते हैं। क्या क्या कहते हैं, फिर से देखो, स्पीक अप, बोलो, जब मुंह भरा हो तो बात मत करो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो, किसी की तरफ उंगली मत करो, ठीक है। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक को मत उंगली मत डालो। सिट अप, बैठ जाओ।
से प्लीज़, कुछ बोलो, लेस नॉइज, कम आवाज़ करो, अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, देखिए ड्रैग मतलब होता है घसीटना, है ना, तो डोंट ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना होता है, तो डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत घसीटो, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, हैंकी मीन्स क्या होता है, रुमाल होता है ना। फिर देखिए टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसमें से कुछ वर्ड्स आपको बताता हूँ, उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ग्रोन अप्स, ठीक है, बड़े लोग, है ना। फिर आपका देखिए माउथफुल, माउथफुल मतलब भरा हुआ मुंह, है ना। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना। पॉइंट मतलब इशारा करना, उंगली करना, ठीक है ना। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, ड्रैग मतलब घसीटना होता है, शट मतलब बंद करना होता है, नॉइज मीन्स आवाज़ होता है, हैंकी मीन्स रुमाल होता है, ठीक है ना। इसको सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट स्टांजा में क्या बात कहता है पोएट, पुल योर सॉक्स अप। अब देखिए उतनी बातें कहने के बाद और भी क्या क्या कहते हैं आपके बड़े लोग, वो देखिए। पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजे ऊपर करो, ठीक है ना, ये भी बात कही जाती है। पुल योर, पुल मतलब होता है खींचना, ठीक है, तो खींचना मतलब ऊपर करना, तो पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजे ऊपर करो, आपके मोजे नीचे हो जाते हैं तो उससे बोला आता है ना, पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजे ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। कभी कभी आपके जो पेरेंट्स होते हैं या आपके अंकल या आपके भाई बहन बड़े जो आपसे टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं, सीधे खड़े हो, ठीक है ना, ये आपसे बातें हमेशा कही जाती हैं। से थैंक यू, धन्यवाद बोलो। अब ये कब बोला जाता है, जब आपके लिए कोई अच्छा काम करे और आप थैंक यू नहीं बोलते, या आपका कुछ आपके लिए कोई कुछ करे तो आप थैंक यू नहीं बोलते, तो आपको बताना पड़ता है कि चलो थैंक यू बोलो, ठीक है। तो ये आपसे बताना कभी पड़ता है जब आप नहीं करते हैं, है ना, तो आप खुद से करेंगे तो सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप ये सब काम खुद भी करिए। से थैंक यू ये आपसे कहा जाता है ना। फिर डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट मतलब परेशान मत करो, कोई बातें कर रहा हो तो उसमें बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो, या कोई कुछ काम कर रहा हो तो उसमें इंटरप्ट नहीं करिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई कोई नहीं सोचता कि आप फनी हैं, किसी को तुम फनी नहीं लगते हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल मेज से अपने हाथ, जो अपना हाथ है, ठीक है, उसको हटाओ, है ना, एल्बो को अपने उससे मेज से हटाइए, ऐसा एल्बो करके हम लोग रखते हैं ना, ठीक है, तो उस एल्बो को हटाइए ना, ऐसा एल्बो करके मेज पे रखा होता है, ठीक है, इस एल्बो को ऐसा करके, तो कह रहा है इस एल्बो को मेज से हटाओ, ठीक है ना। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एवरीथिंग, तो लास्ट में जो पोएट कहना चाहता है कि मैं सारा उम्र, सारी ज़िंदगी बस दूसरों के कहते कहते पे चला आता रहा, क्या मैं कभी खुद से कोई काम नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं कभी खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाऊँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैं सिर्फ अपने बड़ों के बताने पर ही चलता रहूँगा। तो लास्ट में पोएट इस चीज़ के बारे में सोचता है कि ऐसा कुछ काम करिए कि लोग आपको ये सब कहना छोड़ दें, ठीक है, आप खुद से अपना डिसीजन बना सकें। तो इस पोएम लास्ट में पोएट मैसेज देता है कि ऐसा कुछ काम करिए ही नहीं कि आपको बार बार कोई टोके, कोई मना करे, कोई रोके या फिर कुछ करने के लिए कहे। आप खुद इतने समझदार हो जाएं, इंटेलेक्चुअल हो जाएं कि लोगों को जो है आपको समझाना ना पड़े, आप खुद से वो काम करें। तो ये मैसेज है लास्ट में पोएट के थ्रू। ओके बच्चों, सो आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गई। इस पोएम के पोएट कौन है, तो इस पोएम के पोएट हैं माइकल रोजन, नाम याद रखिएगा, माइकल रोजन, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, डिस्कस दीज फॉलोइंग दीज क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। पहला है व्हेन इज़ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, ग्रोन अप जो बड़े लोग होते हैं वो कब ये सब बातें बोलते हैं। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब आपका मुंह भरा हो तो बात मत करो, कब बोलते हैं, टाइम बताना है आपको, उस किस टाइम पे ये बात आपसे बोली जा सकती है। फिर सेकंड है व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, आपसे ये बात कब कही जाएगी। से थैंक यू, धन्यवाद बोलो, ये कब बोला जाता है आपसे, इसको भी लिखिए। फिर है व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वर्ल्ड से दिस, कह रहा है ये आपको कब लगेगा कि कोई एडल्ट ये बात आपसे बोलेगा। नो वन थिंक्स यू आर फनी, किसी को नहीं लगता कि तुम मजाकिया हो। ये चीज़ें आपको बतानी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शन, कह रहा है जो लास्ट की 2 लाइन है उसमें कोई रोक वोक या आगे आदेश नहीं दिया गया। ये 2 लाइन्स जो हैं इसमें कोई आदेश नहीं है, ना कि कोई प्रोहिबिशंस है कि आपको मना किया गया है। व्हाट इज़ द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, अब कह रहा है एडल्ट जो है वो बच्चे से क्या करने के लिए कह रहा है। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़
अनरीजनेबल, या फिर आपको लगता है जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बार बार किसी बच्चे को ये बताना या मना करना सही नहीं है। तो आपको जो लगता है वो आपको बताना है। वाई डू यू थिंक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम। कह रहा है जो बातें पोएम में कही गई हैं, ऐसी बातें जो बड़े लोग हैं वो क्यों कहते हैं, आखिर क्यों बार बार दोहराते हैं। इज इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्या ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखाते हैं। एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, या फिर ये सिखाते हैं कि पब्लिक में कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए। तो आपको जो लगता है वो बताइएगा। इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स, कह रहे हैं अगर आपको कुछ नियम बनाने हों, किसके लिए, ग्रोन अप्स के लिए। उन्होंने तो आपके लिए नियम बना दिए, अगर आपको भी नियम बनाने हैं ग्रोन अप्स के लिए जिसको वो फॉलो करें, तो व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे। ऐसे 5 रूल्स की आपको लिस्ट बनानी है। ओके, अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम, जैसे पोएम में लाइन दी गई है वैसे आपको बनाना है। ठीक है, बड़ों के लिए आप भी रूल बनाइए। तो बच्चों ये था आज का जो हमारा पोएम था और टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आप लोग इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा और आप इसके जो पहले का चैप्टर है बताइएगा मुझे कि वर्ड मीनिंग हुई है, क्वेश्चन आंसर उसका हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो मैं उसको सेंड कर दूँ PDF में, और इस चैप्टर का भी वर्ड मीनिंग सेंड कर देंगे हम आपको। ठीक है ना। तो इतना ही आज के लिए बच्चों, एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।